Okay. Can't I say this up to 1 year? Yes. बोल सकते कि नहीं बोल सकते? Yes or no? Yes. Yes. The reason is we may start the business at any time during a financial year. कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारा पीरियड कंपलसरी 1 ईयर का होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है. क्लियर है? बट देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू क्लियर. इधर उसका ज्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है. ओके, कि अगर आपने अपना बिजनेस 31 दिसंबर के बाद और 31 मार्च से पहले, मतलब 31 दिसंबर 19 के बाद और 31 इन बिटवीन किया है, yes or no? It is in between this period, say 10th of January 2020. Then your financial year would end on normally 31 March 20 में होना चाहिए, बट जहां पे बिजनेस 31 दिसंबर 19 के बाद और 31 मार्च 20 के बीच में होता है, मतलब ये कोई भी ईयर में हो सकता है. ओके, then your financial year would not be the immediate financial year ending, it would be 31 March 21 ना. कंपनी से केस में ऐसा होता है. नो इम्प्लीकेशन एज सच ओवर हियर. इधर हमको इस पे ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं करना है, बट मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. One more thing. हम लोग स्टार्टिंग से परचेज हुआ, फिर वहां से उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसका लेजर पोस्टिंग किया. ओके, पूरा साल हम परचेज में अकाउंट डेबिट करते रहे, परचेज अकाउंट डेबिट 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 ऐसा करते रहे. व्हाट हैपेंस एट द ईयर एंड? Gets credited. परचेज इज क्रेडिटेड, फिर ट्रेडिंग में होगा ना, ट्रांसफर होगा ना ट्रेडिंग में. टू साल परचेज अकाउंट को क्या किया रहेगा? डेबिट. मोस्टली एंट्रीज कहां पे होंगी आपकी? डेबिट साइड. एंड एट द ईयर एंड इट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ये प्रोसेस सब लोग जानते होंगे मोस्टली. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes. ये कि परचेज एक एक्सपेंस है, इसके लिए हमने उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, और सेल्स एक इनकम है तो उसको हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया. इट इज बिकॉज ऑफ दिस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना. हर साल ईयर एंड में हमें सारे अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है. या तो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं या उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके नलीफाई कर देते हैं. दिस इज हाउ द अकाउंटिंग इज डन. ओके, तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को टच किया है. वी हैव टच्ड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. ओके, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट. ओके, हम जब वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते हैं और यहाँ पे लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पे एसेट्स लिखते हैं. ओके, तो लायबिलिटीज में ओनर्स फंड्स या वी कैन सिंपली से कैपिटल भी लिखा जाता है. ओके, और बोरोड फंड्स और उसके बाद करंट लायबिलिटीज, लाइक दैट इट इज डन. ओके, तो ओनर्स फंड को भी हमने लायबिलिटी में इंक्लूड किया है. ये तो मेरा पैसा है एज एन ओनर. व्हाई इज इट अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस? Sir, Sir, it is a entity liability concept. Because of entity concept. Because of
business entity concept. Okay. Okay. अकाउंटिंग ये कहता है कि हमारे हिसाब से बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग है, ठीक है। बट कभी ऐसा हुआ कि आपके बिजनेस में कोई फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, कस्टमर के साथ डिससेटिस्फेक्शन हुआ और कस्टमर ने ओनर के ऊपर केस कर दिया, ठीक है। तो ओनर बोलेगा देखो, है ना, हम लोग अलग अलग हैं, तो तुम बिजनेस पे केस करो, मेरे पे केस नहीं कर सकते हो। विल इट होल्ड ट्रू? चलेगा? No, व्हाई सो? because legally they are one. हाँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों एक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। Accounting point of view. Accounting point of view. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोबेबली ऑल ऑफ यू नो ऑल दीज थिंग्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर दैट वी विल डिस्कस अलोंग विद द क्वेश्चंस। यहां तक किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो। नो सर। ओके, मैंने शायद से कुछ लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर किया था, डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं, पर मैंने शायद ऐसा बोला था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे किसी भी थ्योरी का एक ओनर होता है। आप लोगों ने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो हर एक थ्योरी का एक ओनर, राइटर होता है। कॉन्सेप्ट्स किसने लिखे हैं? has written the concepts? हमने जो पढ़ा ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट्स किसने लिखे हैं? हु इज द ओनर ऑफ ऑल दिस थिंग्स? सर वो तो कमेटी अपॉइंट हो गया, वो सब कुछ डिसाइड करती है ना। कमिटी। मैंने ना, कौन सी कमिटी? एनी आइडिया? कभी कोई पूछे तो? सर आई फॉरगॉट द नेम, इट वाज इन 11th स्टैंडर्ड, अमेरिकन पब्लिक अकाउंट्स, सम लाइक Oh, American Institute of Certified Public Accountants, पब्लिक अकाउंटेंट्स। यस AICPA। यस यस। वो तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन देता है। सेकंड, ओके, व्हाट आई यूजुअली से, देखो इसका कोई ऐसा ओनर नहीं है ना, कि ये इन्होंने ही बनाया है, ऐसा नहीं है। दे गॉट डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे गॉट डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो उसके लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। ये जो जनरली दैट आई एम अगेन मेकिंग क्लैरिफिकेशन कि ये स्टोरी कहीं पे भी उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, ये सिर्फ समझने का एक तरीका है। इट इज ओनली अ वे टू अंडरस्टैंड। ओके, that a boy was in love with a girl and he had some feelings for that person. Now he wanted to confess, but there was some kind of fear inside him. So what he decided that I would pray someday, okay, that will give me some power, some energy, and eventually I'll be able to confess. So what he does is that he visits a temple or any religious place and prays over there, and he carries some flowers with him. Okay, and by chance that girl was also there, and that boy was praying with his eyes closed, and he offered certain flowers in the temple. So what happened was that one flower accidentally fell on that girl. Okay, ऐसा हुआ कि वो लड़की पे फूल गिरा। Okay, and they met with each other, they talked with each other, and later on they confessed. Okay, तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन अंदर अंदर उनका हो गया था that actually that flower was not thrown on you, it was offered in the temple, but
It accidentally fell on you, but whatever happened, it is good. We are together now. Okay, but what the other persons saw, लोगों ने क्या देखा बताओ, कि यहाँ पे फूल फेंकने से काम होता है। आ गया समझ में? स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? नो, उसने वो एक्सीडेंटली फ्लावर नहीं फेंका था उसके ऊपर। ओके, पर वो जाके उसको लगा और उन्होंने कन्फेस किया। लोगों को क्या लगा कि यहाँ पे फूल फेंकने से काम हो जाएगा, एंड इट बिकेम अ ट्रेडिशन। वो क्या बना है ना, ऐसा होता है ना कि आप कोई भी एक मैथ्स का ट्रिक है, एक शॉर्टकट है जो कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं है, किसी ने आपको सिखाया नहीं है, पर आपने वो कोशिश की, नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे ट्राई किया और वो सही हो गया, देन इट बिकम्स अ मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। तो ऐसा वहां पे भी हुआ कि एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ, तो लोगों ने उसको ट्रेडिशन मान लिया। ओके, एंड इट एक्चुअली प्रूव्ड, मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट अगर उसको अकाउंटिंग के सेंस में कहें तो जब भी ये चीजें डेवलप हुई ना, तो दे वर डेवलप्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रायल एंड एरर। कैसे डेवलप हुआ था? जब भी ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुए थे, दे वर डेवलप्ड एज अ मैटर ऑफ ट्रायल एंड एरर, एंड व्हेन दे गॉट डिजायर्ड रिजल्ट, दे वर अप्रूव्ड। ओके, कि अब इसको फॉलो किया जाएगा, जिसको हम नॉर्मल सेंस में ये कहते हैं। फुल फॉर्म पता है? इट इज कॉल्ड generally accepted accounting principle. Accepted accounting principle. ओके, इसके आगे अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये इंडिया में फॉलो होने वाले हैं, अगर यूएस कर दूं तो यूएस में फॉलो होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन कर दूं तो ऑस्ट्रेलिया में फॉलो होने वाले हैं। हर एक कंट्री में कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम हो तो बोलो। No, sir. और आसानी से समझना है। आई वांटेड टू पुट सम वर्ड ओवर हियर। ये लायबिलिटी है ना, इसका नाम बदल के सोर्सेस कर देने का, समझने के लिए। ओके, तो असेट्स को क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बोलेंगे यूज। ये हुआ सोर्सेस ऑफ फंड्स। ओके, और ये होगा यूज ऑफ फंड्स। अब ज्यादा क्लैरिटी आएगा। मैंने पैसा कहां से जनरेट किया और उसको कहां पे अप्लाई किया। ऐसा ही होता है ना, मैं पैसे अपने लेकर आता हूँ, बोरोड फंड्स होता है, वहां से मैं अलग अलग एसेट्स में डील करता हूँ। तो मैंने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, डेटर्स को उधार दिया, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया। ओके, मेरा बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। तो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ फंड। ऐसा समझोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो what we are going to do now is we will be solving some practical questions straight away. Okay, हमने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, उसके लिए जो भी नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स है वो हमने देख लिया है। What you are supposed to do is read somewhat in a quick manner, कि जो भी आपके स्क्रीन पे है अभी दिख रहा है। ओके, यहाँ तक आपको क्विक मैनर में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आप कर चुके हैं, तो जो भी अकाउंट ये मैचिंग प्रिंसिपल्स हैं या वॉट एवर,
These all things you are already done. We'll straight away move to question part. काफी लेटर पार्ट पे है. I hope nobody has an issue with that. कल यहां से हम लोग स्टार्ट करें. Okay? आपको इसके ऊपर जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा क्विक मैनर में पढ़ना है. कुछ डाउट है तो पूछना है. ओके, आई होप मैंने ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया है ना. Yes, sir. See you tomorrow. लगेंगे इलस्ट्रेशंस के साथ. Okay. Thank you, sir. 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 Okay.